जहां लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट ये दाखिल की गई है और बताया जा रहा है कि 7,500 पन्नों की ये चार्जशीट है जो आईएनए की तरफ से दाखिल की गई है। बता दें आपको कि 10 नवंबर 2025 में ये धमाका हुआ था, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। संपत्ति को भी बड़ा नुकसान पहुंचा था और पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट ये दाखिल की गई है एनआईए की तरफ से। और इसी पर ही ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, आईएनए की तरफ से चार्जशीट दाखिल हो गई है, क्या कुछ कहा गया है? किसी के नाम है, क्या किसी संगठन की भी बात कही गई है? देखिए, बिल्कुल ये एक लंबी चौड़ी जो चार्जशीट है वो एनआईए ने पेश की और आपको बता दें कि इसकी एक विस्तृत जो जांच है वो एनआईए ने की थी। और इसमें जो चार्जशीट एनआईए ने पेश की है इसमें 10 लोग हैं, उनको आरोपी बनाया गया है और जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। और इस धमाके में 11 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, कई सारे जो लोग हैं वो घायल हुए थे। जो चार्जशीट में एनआईए ने जिन लोगों का नाम इसमें लिखा है, इसमें डॉक्टर नबी के अलावा आपको बताते हैं कि आमिर राशिद मीर है, एक जासिर बिलाल बानी है, एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील है, डॉक्टर अदील अहमद राथर है, इसके अलावा डॉक्टर शाहीन सईद है, मुफ्ती इरफान है, अहमद बागे, सोयब, डॉक्टर बिलाल नसीर और यासिर अहमद डार। इन लोगों के खिलाफ एनआईए ने जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल कर दी। और आपको बता दूं कि इसमें काफी विस्तृत जो जांच है वो एनआईए ने की थी। इसमें तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ की थी। इस पूरे केस में 588 के करीब जो लोग हैं उनको बुलाया गया था, उनकी गवाहियां ली गई थी। 395 से ज्यादा दस्तावेज थे और 200 से ज्यादा ऐसी चीजें जब्त की गई थी जिनसे इनकी जो मिली भगत है वो स्पष्ट हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला था और देश के अलग अलग हिस्सों में इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए थे। और एनआईए का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक धमाका ही नहीं था बल्कि एक तरीके से प्रयास भी था कि आने वाले समय में और बड़े धमाके इस तरह के देश के अलग अलग हिस्सों में किए जाएं। तो एनआईए ने एक तरीके से जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है। और आपको मैं बता दूं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पहली बार जो व्हीकल वन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव जो डिवाइस है उसका प्रयोग किया गया था कि किस तरीके से व्हीकल को उड़ाना है। और उसमें ये जो डिवाइस है वो लगाया गया था जिसकी वजह से लाल किले के आसपास काफी जो नुकसान है वो देखने को मिला था। और ये सभी के सभी जो आरोपी हैं अंसार गजवत उल हिंद संगठन से जुड़े हुए थे और ये संगठन अल कायदा की एक तरीके से सब कॉन्टिनेंटल शाखा के तौर पर काम कर रहा था। तो एनआईए ने तमाम दस्तावेज और तमाम जो सबूत है वो अब कोर्ट में पेश कर दिए, एक चार्जशीट है वो दाखिल कर दी। नीरज, काफी लंबी चौड़ी ये चार्जशीट दाखिल की गई है, 7,500 पन्नों की ये चार्जशीट है। जाहिर सी बात है कि काफी तवील इसमें तफ्तीश की गई होगी तभी इतनी लंबी चार्जशीट इसमें दाखिल हुई है। 588 आपने कहा कि जो लोग हैं उनकी गवाहियां इसमें शामिल हैं। क्या हम जानना चाहते हैं कि ये 10 के 10 जो आरोपी हैं जिनके नाम आपने हमको बताए कि क्या ये जो डॉक्टर नबी हैं उन्हीं के साथी थे या किसी और संगठन से भी जुड़े हुए थे या अल फला यूनिवर्सिटी का भी इसमें नाम कुछ शामिल है या और भी कुछ संगठन है जिनके नाम इसमें आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर नबी से ही ये लिंक थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुलाकात भी करते रहते थे, एक दूसरे के साथ संपर्क में भी थे। अल फला यूनिवर्सिटी का भी नाम आया था, आपने देखा भी था कि किस तरीके से वहां पर कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस पूरे जो काम है उसमें अंजाम देने में लगे हुए थे। किस तरीके से ब्रेन वॉश करना है, किस तरीके से जो एक्सप्लोसिव है वो बनाना है। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है उसका जिक्र किया है कि ये तमाम जो आतंकवादी हैं वो 2022 में श्रीनगर में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये शामिल हुए थे और वहीं पर एक योजना बनाई गई थी और उसके बाद इस पूरे के पूरे घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है
कि जी। इसकी पहले से जो प्लानिंग है वो चल रही थी और इसके लिए एक ऑपरेशन